बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार और आज आपके सामने एक ऐसा केस लेकर आया हूं जिससे बकरे पालने वाले हजरात बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और अचानक ही एक बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस का शिकार हो जाते हैं। ये केस है बकरों का अचानक पेशाब बंद हो जाना। नाजरीन, इस वक्त वीडियो में जो बकरा नज़र आ रहा है इसका 1.5 दिन से पेशाब बंद है और ये बहुत परेशानी में है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इस किस्म की बीमारी में बकरे अपनी चारों टांगों को चौड़ा करके खड़े होते हैं और ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे इनके पेट में दर्द है या इनके पिछले हिस्से में काफ़ी दर्द फील हो रहा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि अगर पेशाब बंद है तो बकरे की पेशाब करने वाली जगह कुछ हरकत करती रहती है, यानी कि वो पेशाब करना चाहता है मगर पथरी की वजह से या उसके ट्रैक में रेत आने की वजह से वो पेशाब नहीं कर पाता और इसी तरह से इसका मसाना या ब्लैडर वो भरता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लैडर भरते भरते बिलाखिर फट जाता है। बहुत सारे लोग इस केस को बहुत गलत तरीके से हैंडल करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस केस को किस तरह हैंडल करना है और बआसानी अपने बकरे को, इसकी जान को बचा लेना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये पेशाब की बंदिश का ही मामला है या आम पेट दर्द है। इसके लिए आपने एक काम करना है कि इसको 2 से 2.5 सीसी कीटोप्रोफिन इंजेक्शन दे देना है, जिससे इसके दर्दों में खासी कमी वाक़ई हो जाएगी और अगर ये पेशाब की बंदिश का केस ना हुआ तो ये रिलैक्स हो जाएगा और इसकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर बकरे में फिर भी बेचैनी नज़र आए और वो टांगें चौड़ी करके ही खड़ा हो तो उस वक्त आपने ये करना है कि इसको पोटेशियम नाइट्रेट 10 ग्राम और पोटैश 10 ग्राम लेकर इसे पीस कर 300 ml पानी में मिलाकर बकरे को पिला देना है। इसके बाद 4 से 5 घंटे के बाद बूंद बूंद शक्ल में पेशाब खारिज होना शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही अगर आप इसे अगले दिन चने के बराबर नौशादर, जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, ये भी आटे में या चोकर में मिलाकर दे देंगे तो इससे भी इसकी पथरी बआसानी घुलने लगेगी। 5 दिन के बाद दोबारा आपने पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे आम ज़बान में कलमी शोरा कहते हैं, और पोटैश, जिसे आम ज़बान में जौ खार कहते हैं, ये आपने जिस तरह मैंने पहले बताया है उसी तरह से अगर आप इसको पीस कर पानी में मिलाकर 5 दिन के बाद भी दे देंगे तो इंशाअल्लाह आपके बकरे का ये मसला भी हल हो जाएगा और फिर उसे ये परेशानी नहीं रहेगी। अब मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि अपने जानवरों को बहुत ज़्यादा जौ या गंदम खिलाने वाले हजरात ख़याल रखें और अपने बकरों को जो बहुत ज़्यादा DCP खिला रहे होते हैं वो भी ख़याल रखें कि इससे भी यूरिनरी कैलकुली बनती है और पेशाब के ट्रैक में रेत बनने का अमल ज़्यादा हो जाता है। उससे ये खिलाने से आप बहुत ज़्यादा ना खिलाएं, आम मिक़दार में ही खिलाएं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।